बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत सारे लोगों से सुनी होंगी और बहुत सारे लोगों के दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे से सेट होंगी। ट्रांसप्लांट करने के पहले खाद, बेड में डालने वाली खाद, बेसल डोज वाली खाद, क्विंटलों खाद लोग इसमें बर्बाद करते हैं। तो आप कल्पना करिए कि 5 और 3 8 मान लीजिए 10,000 रुपया, 10,000 रुपये में मैं 4 महीने में टमाटर की फसल लेने वाला हूँ और कम से कम उत्पादन की गारंटी दे दूंगा। इसमें 1 एकड़ में 300 से 400 कुंटल माल में मार्केट फेंक दूंगा 2 महीने के अंदर। जे लोग के एवरेज से भी लग गया तो 400 कुंटल फेंक जाएगा जी, तो 5 रुपये किलो में कहाँ जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय ये मेरे पीछे टमाटर देख रहे हैं, तो ये टमाटर है और इसकी इस समय ये कंडीशन है। तो आप इसकी एज अगर आप कहेंगे तो जे इस समय आज की तारीख में जे पौधा 10, 20, 30, 7, 37, 38 दिन का हुआ है। इसकी उम्र 38 दिन है और इस 38 दिन में मैंने इसमें कुछ अभी इसको दिया नहीं है, ना कोई बेसल डोज दी है, मैं कभी देता भी नहीं हूँ। असल बेसल डोज मुझे मालूम भी नहीं है और ना ही कोई खाद दी गई अभी इसमें, ना कोई दवाई दी गई। अभी इसमें 1-2 समस्याएं थोड़ी सी दिखी हैं। मैं अभी इसको कल देख रहा था तो कहीं कहीं मुझे ये देखिए पत्ती में ये वाली सुंडी, क्या कहते हैं इसको, लीफ माइनर। किसी पौधे में 1-8% ये लीफ माइनर दिखा है और 1-8% इसमें सुंडी भी होगी, इसमें हरा मच्छर भी होगा। तो उसके लिए इसमें साधारण सी दवा का जो मैं स्प्रे करने वाला हूँ वो है इमामेक्टिन है और इसमें एमिडाक्लोरोपिड डाल दूंगा और 5 से 10 ml के बीच में साइपरमेथ्रिन मिला के और एक स्टिकर मिला के इसमें एक स्प्रे देना है। ये इसको आप देखेंगे यहाँ से तो जैसे ये 1, 2, 3, 4 लाइन है, जो यहाँ तक है। ये 4 लाइन है, 1 दिन का ट्रांसप्लांट है, 1, 2, 3, 4। और ये पहले दिन इसलिए कि इसको ट्रायल के लिए लगाया गया था और उसके फिर 1 हफ्ते बाद, उसके बाद जैसे ये 1 हफ्ते बाद फिर एक दिन छोड़ के इसको यहाँ से लेके वहाँ तक आप आखिरी तक देखेंगे तो ये पूरा 6-7 दिन का ट्रांसप्लांट है। 5 लेन, 6 लेन, 7 लेन, कभी 8 लेन, कभी 4 लेन ऐसे लगा के। तो जैसे क्रम से ये लगा है इसमें यहाँ से लेके वहाँ तक इसको छोड़ के ये 10 दिन, इसकी एज 10 दिन ज़्यादा है और इसकी एज 10 दिन कम है। और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे 1-1 दिन कम करके होता चला जाएगा। और इसकी एक और कंडीशन थी, जो ये पौधा ट्रांसप्लांट किया गया, इसमें जो ट्रांसप्लांट करने वाले पौधे की जो साइज़ थी वो इतनी थी, मतलब 6 से 7 इंच के बीच में था। उसके बाद फिर इसकी साइज़ घट दी गई। नर्सरी में जो क्या होता है, जो मिट्टी में नर्सरी डाली जाती है उसमें एक समान पौधा बिल्कुल एक जैसा नहीं आ पाता है। ट्रे में अगर नर्सरी डाली होती है तो पौधा 19-20 करके होता है, पर जो ज़मीन की नर्सरी होती है उसमें पौधा 10 से लेके 20 तक चला जाता है, छोटा बड़ा छोटा। तो शुरुआत की जाती है बड़े पौधे से, पहले बड़ा उखाड़ा, फिर उसके बाद जो सबसे आखिरी में निकाला जाता है वो सबसे छोटा पौधा होता है और वो बिल्कुल इतना सा था, बिल्कुल बहुत छोटा। तो उसी हिसाब से इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि बड़ा पौधा है तो उतनी जल्दी ये थोड़ा दिख रहा है। जैसे ही आगे बढ़ते गए वो लेट होता गया और वैसे पौधे की साइज छोटी होती चली गई। तो ये एक जैसा पौधा है। जैसा मैंने आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो मैंने बताया था कि इसमें मैंने ट्रांसप्लांट करते समय कॉपर प्लस ह्यूमिक एसिड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कॉपर और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ह्यूमिक एसिड
का घोल 50-50, 60-60 ml ट्रांसप्लांट करते समय मैंने इसमें डाला था। अब हो सकता है आप लोगों को ये पौधा हेल्दी ना लगे, इसमें ग्रोथ ना लगे, बट मुझे लगता है कि ये कुछ सामान्य से ज़्यादा ही जा रहा है। एक पैसे की खाद नहीं, एक पैसे की दवा नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, ना कोई डोज, ना कोई हेलीकॉप्टर डोज, अभी तक कुछ नहीं दिया गया। ये बढ़िया चल रहा है। एक भी जितना भी इसमें फूल आ रहा है पूरा का पूरा ये फल लगा ले रहा है। ऐसे ये देखिए पूरे के पूरे, कहीं कोई आप इसको देखेंगे तो ये स्टार्टिंग है, ये कोई ड्रॉपिंग इसमें अभी देखने को नहीं मिल रही है। बस फूल आता जा रहा है, ये फल लगाता जा रहा है। अब इसमें ज़रूरत है एक इसको न्यूट्रिशन की। जैसा मैंने बताया कि ये 40 दिन का हो गया, वो 38 दिन का, तो ये 10 दिन कम, 28 दिन का, ऐसे ऐसे क्रम से हो गया। तो इसमें मैं पौधे बाई पौधे इसको भोजन ऐसे नहीं देने वाला, मेरे पास टाइम नहीं है इस समय। ये मार्च का महीना है और आज शायद 20-22 मार्च है, तो इस समय लेबर वेबर का मिलना, थोड़ा कटाई वटाई चलती है, तो लोगों को साल में 1-2 बार ये काम मिलता है तो करना पड़ता है। इसीलिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, हालांकि बुलाऊंगा तो लोग आ भी जाते हैं। तो मैं इसमें इसी नाली में पानी में घोल के इसको एक बढ़िया सी हेलीकॉप्टर डोज देने वाला हूँ टमाटर में, और केवल 2 बार इसको खाद देनी है, तीसरी बार इसको कुछ देना ही नहीं है। चूँकि इसको मुझे जून तक ही ले जाना है, जून के बाद में इसको नहीं ले जाने वाला। और अभी तक इसलिए भी मैंने इसमें नहीं दिया कि अगर मैं इसको ज़रा सा भी एक्स्ट्रा खाद दे देता तो जो अब तक ये फलों से लद जाता। मई का मार्केट मुझे चाहिए, मई और 15 जून, तो मैं सोचता हूँ अप्रैल में ये अच्छे से, अभी और अप्रैल के 8-10 दिन हैं जे इसने फ्रूट लगाना शुरू किया। अभी अप्रैल 10 दिन के अंदर ये 1-1 किलो के ऐसे लगभग जोन जैसा पौधा है वैसा इसमें सेट हो जाएगा। 2-3 दिन बाद में इसमें, जब अभी ये गीला है, अगली बार जब पानी लगेगा तो इसमें मैं डोज को घोल के देने वाला हूँ। समझने की इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, जो लोग बहुत पहले से ही चैनल पर जुड़े हुए हैं उन्हें ये बात समझ में आएगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत सारे लोगों से सुनी होंगी और बहुत सारे लोगों के दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे से सेट होंगी। ट्रांसप्लांट करने के पहले खाद, बेड में डालने वाली खाद, बेसल डोज वाली खाद, क्विंटलों खाद लोग इसमें बर्बाद करते हैं। फिर बाद में लोग कहते हैं कि इसमें ये कमी हो गई, इसमें ये न्यूट्रिशन की कमी हो गई, ये वायरस आया, ये वायरस आया। ये फरवरी मार्च का महीना है, आप समझिए इन दिनों जो कीटों का प्रकोप होता है वो तेज़ गति से होना प्रारंभ होता है, बहुत तेज़ गति से। इसमें मुझे कोई कमी नहीं दिख रही। मैंने 1 रुपए की खाद नहीं दी, 1 रुपए की दवा नहीं दी, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, बंधाई इसकी मुझे करनी नहीं है, चूँकि मुझे इसे कम समय चलाना है, वरना मैं इसको पूरे को बंधाई कर देता। पौधा एकदम हेल्दी है, क्यों मैं पैसा बर्बाद करूं? और उत्पादन में इसमें 1 ग्राम की कमी नहीं आएगी। ये इतना ज़्यादा उत्पादन देगा, लोगों के दिमाग से सटक जाएगी बात। महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता था कि अगर आप सही भोजन और संतुलित भोजन अगर देना जानते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी लागत, बहुत ऊबड़ खाबड़ दवाएं, ऊबड़ खाबड़ खाद बहुत सारी, जिससे मिट्टी में सैकड़ों तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लोग जो चिल्लाते हैं ना कि जैसे मिट्टी ये हो जाएगी, वो, अरे ऐसे कुछ नहीं होता यार। अनावश्यक रूप से तो आदमी को भी भोजन नुकसान करता है। हम भी गैर कूद का खाना खा जाएंगे तो नुकसान करेगा, वैसे ही आप बिना आवश्यकता के अगर इसको देंगे तो ये इसको भी नुकसान करेगा। दवा का मतलब होता है कम से कम दवा, और खाद का भी मतलब होता है उतनी खाद जितनी इसको चाहिए। ये पौधा खट्टा भी होता है, इसका फल मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है। पौधे में पानी बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत ज़्यादा उठाता है, पानी की मैच्योर मात्रा होती है। इसलिए इस तरह के पौधों में सल्फर, सोडियम, पोटास, बोरान, मैग्नीशियम, आयरन
इन सब चीज़ों की कमी नहीं होना चाहिए। और कमी ना होने का मतलब ये नहीं होता है कि 1 एकड़ में आप ऐसे 50-50 किलो 60-60 किलो डाल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं डोज इसमें देने वाला हूँ, तो ये 1 एकड़ का एरिया है पूरा, और एक बार मैं इसमें 8 किलो से 10 किलो डालने वाला हूँ। 2-3 किलो 4 किलो मुश्किल से मैं कैसे डाल दूँगा, और 10 से 15 किलो DAP उसी में घोल के साथ में इसको दे दूँगा। और 20 से 25 दिन 20 दिन या 25 दिन के अंतराल पर एक बार इसको फिर देने वाला हूँ, और उसके बाद इसको कुछ नहीं देने वाला। जितना मुझे चाहिए, जितना मैंने इसके लिए टारगेट फिक्स किया है, ये उससे ज़्यादा देके जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल कोई संदेह नहीं होगा। डोज कोई बड़ी लागत नहीं होगी। मुश्किल से इसमें मुझे खाद का जो खर्चा आएगा 1 एकड़ में, तो मैं आपको बता दूं 15 दूनी 30 और 15 ती 45, 1 एकड़ में 4,000 4,500 रुपये अधिकतम खर्च आएगा। लेबर खर्चा बच जाएगा, क्योंकि इसे नालियों में बहा के देने वाला हूँ, पूरी मिट्टी में हो जाएगा। टमाटर है, इसकी जड़ें बीच में नालियों तक आने वाली हैं, और जब पानी के साथ दिया जाता है तो पानी पूरे बेड में सहम जाता है, एक जैसी खाद लग जाएगी 1 एकड़ में। और मुश्किल से 15 दिन के अंतराल पर इसको दवा देने वाला हूँ। तो आप समझ लीजिए, मैंने अभी पूरा ये मार्च तो निकाल दिया, अप्रैल मई जून 3 महीने में मैं मुश्किल से इसमें 6 स्प्रे लूँगा, अधिकतम 6, और 6 स्प्रे का खर्चा भी 6,000 नहीं होने वाला, मुश्किल से 3,000 रुपये। तो आप कल्पना करिए कि 5 और 3 8, मान लीजिए 10,000 रुपया, 10,000 रुपये में मैं 4 महीने में टमाटर की फसल लेने वाला हूँ, और कम से कम उत्पादन की गारंटी दे दूँगा। इसमें 1 एकड़ में 300 से 400 कुंटल माल में मार्केट फेंक दूँगा 2 महीने के अंदर। ये बात लोगों के भेजे में नहीं चढ़ेगी, एक अलग बात है, बट जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं उन्हें समझ में आएगी। और ये इस मिट्टी की ताकत है, केवल डोज की ताकत नहीं है, मिट्टी की भी ताकत है। क्योंकि बहुत दिनों से इसमें बहुत कम खाद और केवल आवश्यकता भर की खाद, ज़रूरत भर की, जैसे बताया कि 1 एकड़ में 15-15 किलो करके अगर डालने वाला हूँ, तो 2 बार में मुश्किल से 30 किलो DAP हो जाएगी, और मुश्किल से 20 किलो यूरिया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 30-40 किलो पोटाश चली जाएगी इसी 30 किलो के लगभग, और बाकी मैंने बताया कि 16 से 20 किलो के लगभग डोज होगी। बस इतनी सी खाद होगी, और पूरी फसल एकदम पक के तैयार हो मार्केट पहुंच जाएगी। आगे अगर दिमाग में चला कि जून के बाद इसको चलाना है, तो हो भी सकता है। ज़्यादातर जून के बाद फसल इसलिए नहीं चला पाता क्योंकि मेरे पास रास्ता नहीं होता है। बारिश में 21 जून के बाद बारिश अक्सर शुरू हो जाती है, तो गाड़ी वाड़ी आ नहीं पाती, और टमाटर जैसी फसल इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलना होता है। तो 10-50 कैरेट यहाँ से ऐसे सर पे रख के, और 1 किलोमीटर जाके मेरा रोड पड़ता है, तो वहाँ ले जाने में गीली मिट्टी में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अधिकतर फसलों को जून तक टारगेट करके उन्हें खेत साफ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जानकारी थी, कुछ लोगों ने पूछा भी था मित्रों ने कि टमाटर वमाटर कैसे चल रहा है, तो ये देखिए ऐसा चल रहा है। और इसके साथ क्या करने वाला हूँ मैंने वो भी बता दिया। कमेंट आप लोगों से, उन लोगों से चाहूँगा जो चैनल पे पहले से जुड़े हैं या जिनके रजिस्ट्रेशन है, कि आप जो खेती करते हैं इस तरह की, उसमें कितना खर्चा लगाते हैं। अगर हम बेच रहे हैं 50,000 का, अब जैसे लोगों को लगता है ना कि यार मार्केट नहीं है, 2 रुपये किलो बिक रहा है, 30 रुपये किलो बिक रहा है, ये बात लोगों की मेरी समझ में नहीं आई। मैं सोचता हूँ कि ये 5 रुपये किलो बिकेगा, 100 कुंटल माल निकलेगा, 5 रुपये किलो बिकेगा, तो ये 50,000 का हो जाएगा भाई। 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये खर्चा आएगा, तो 25,000 रुपये बच जाएगा ना। तो टमाटर में 100 कुंटल तो सड़ा निकलता है यार। ये 8,000 से ऊपर पौधा लगा है, और आधा किलो 3 पाव के लगभग तो उसमें लग गया। एक पौधे में 4 किलो 5 किलो 6 किलो लगेगा, तो आप सोचिए ये कहाँ जाएगा। अगर 5 किलो के एवरेज से भी लग गया तो 400 कुंटल फिक जाएगा ये, तो 5 रुपये किलो में कहाँ जाएगा फिर। पर अब जब इसमें आप लागत लगा देंगे 2-2.5 लाख रुपए की, तो 10 रुपये किलो में भी एवरेज नहीं आएगा। और लागत लगती क्यों है? लागत इसलिए लगती है क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों को सुनते हैं, जिसने जो कहा हमने वो कर लिया, जिसने जो बताया हम उसके पीछे पड़ गए। हम थोड़ा रिस्क नहीं उठाते। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार 1-2 लाइन में अपने हिसाब से कर लो, 10-20 लाइन में मेरे हिसाब से कर लो। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, तो 2 लाइन में अपना दिमाग लगाओ।
जब 2 लाइन में आप अपना दिमाग लगाएं तो मैंने कितना बकवास फालतू में किया है वो तुमको समझ में आया, दिख जाएगा कि इतना यार इस आदमी ने फालतू बक दिया, ये तो इसकी कहानी ये है। तो सीखने वाला सीख पाता है और करने वाला दोस्तों कर पाता है। तो खेती केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, सीखने का भी मन बनाइए, सीखते रहिए। जितना सीखते रहेंगे उतना बचाते रहेंगे और उतना स्वस्थ भी रहेंगे और दिमाग से भी तनाव से मुक्त रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।